यशव नासिर की अरबी दुनिया में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। पेशे खिदमत है एक मुलाकात, एक ऐसी शख्सियत जिसे मगरबी बंगाल के बहुत ज़्यादातर लोग जानते हैं। आप शकील अहमद हैं, IAS ऑफिसर हैं। तो उनकी ज़िंदगी में चंद मल्टीपल क्वेश्चन सर आपके लिए एक साथ रख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो कि आपने का ख़ानदान क्या है, आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आज जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं इस जद्दोजहद में आपने क्या क्या तकलीफ़ें उठाई हैं और यहाँ तक पहुँचकर आप कैसा महसूस करते हैं और साथ ही साथ जो आने वाले बच्चे हैं जो लगातार बात हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं। इसलिए सारे सवालात मैंने एक साथ आपके सामने रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तफसील से अपने बारे में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर के आप यहाँ तक के पहुँचने की जद्दोजहद को ज़रा हमारे श्रोताओं को बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब, मुझे खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मेरी पैदाइश कलकत्ता में हुई है। मैं यहाँ तातीबाग के इलाका लिटिल स्ट्रीट का रहने वाला हूँ। वहीं से मेरी जो इब्तिदाई ज़िंदगी है वहीं गुजरी है। इस्लामिया हाई स्कूल मीडियम रोड में कलकत्ता का काफ़ी मशहूर स्कूल है, उर्दू मीडियम। मैंने वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की क्लास 10 तक। उसके बाद से मैं भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से मैंने हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन किया और उसके फ़ौरन बाद ही मुझे जॉब मिल गई। मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद से मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग रेलवे में जॉब किया, फिर उसके बाद सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में जॉब किया। उसके बाद से WBCS के इम्तहान में कामयाबी हासिल करके WBCS तकरीबन 30 साल की। उसके बाद मुझे प्रमोशन मिल गया। मेरा ताल्लुक जो है वो एक अब कह सकते हैं एक मुतवस्सित जो लोअर मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। हम लोग 6 भाई बहन थे। आमदनी का वाहिद ज़रिया मेरी माँ, मेरी अम्मी जो थी वो उन्होंने वो स्कूल में उन्होंने पढ़ाया और बहुत मेहनत मशक्क़त के साथ हम लोग 6 भाई बहनों को ज़िंदगी में इस्टेब्लिश होने में मदद की। इब्तिदाई ज़िंदगी जो है वो तकरीब आप कह सकते हैं जैसे कि लोअर मिडिल इनकम क्लास में जो होता है वो काफ़ी तकलीफ से गुजरी। हम लोग एक आंगन वाले जो मकान होता है उसमें एक कमरे में हम चीज़ें करते थे। वहीं से हम लोगों ने, लेकिन मेरी अम्मी की जो थी कि वो चाहती थी कि अपने बच्चों को जो है पढ़ा लिखा कर एक खाना मुकाम देना। उसमें उन्होंने पूरा जान लगा दी, वो दिन रात मेहनत करती थी और जब उनके स्कूल में नौकरी नहीं थी उस वक्त भी बहुत मेहनत करती थी, अपने रात घर जान कर वो काम करती थी। उसके बाद से हम लोग के अंदर उन्होंने एक चीज़ था कि हम सोच ऊँची रखो, ख्वाब ऊँचे रखो, कुछ बन के दिखाओ, तालीम हासिल करो। तालीम ही हमारा जो है वाहिद ज़रिया है तरक्की का और इसी के चलते हम लोगों ने भी मेहनत की। अभी मेरे जो हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं। सभी ने कंपटीशन एग्ज़ाम के ज़रिए से नौकरी हासिल की है और मेरी बहनें भी हैं, वो दोनों ही ग्रेजुएट हैं और शादीशुदा हैं। उनके बच्चे भी माशाअल्लाह भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ये ज़िंदगी है। बाकी जो तकलीफ़ात तो रहते हैं, कोई आसान ज़िंदगी नहीं थी। हम लोगों को भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा शुरू में। उसके बाद जो है एक चीज़ का था, जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लगता है कि क्यों जो है बाकी बच्चे, बाकी लोग जो आस पास में रहने वाले थे अभी भी वहीं पढ़े, बल्कि अभी भी उसी इनकम ग्रुप में है, उसी तरह से तकलीफ में है। क्या वजह है जो हम लोग निकल गए उस जगह से और इस मुकाम पे पहुँचे? तो उसमें सबसे बड़े वजह जो होती है वो होती है सोच। जो ख्वाब जो है वो देखना चाहिए। मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप देखिए और आला ख्वाब देखो,
छोटे मोटे ख्वाब देखने से। और आप जब देख रहे हैं, तो जैसे कि मैं हर जगह कहता हूँ कि हमारे जो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कैसे कहा कि ख्वाब वो होता है, वो नहीं होता जो ख्वाब सोने में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होता है जो सोने में। तो बस वो सोने नहीं दे रहे, भूल थी हम लोगों ने कि नहीं करके दिखाना है, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना होता है और प्लानिंग के साथ काम करना होता है। ज़िंदगी में सबके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जो सबको परफेक्ट बैठता है। इसलिए अपने अपनी तरीक़ा से जो है प्लान बनाना चाहिए, उस पर मेहनत करना चाहिए और ऊँची सोच रखनी चाहिए। अगर ऊँची सोच रखेंगे तो अगर हम जितना ऊँचा ख्वाब है अगर वो नहीं पहुँचेगा, फिर भी किसी न किसी को काम करना है। यही मेरा प्यार है बच्चों के लिए कि जो है मेहनत करें, मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती। आसान पैसा आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ जो है, जब आप किसी मुकाम पर पहुँच जाए, तो जो आपको समाज से मिला वो समाज को वापस देने की कोशिश करें। लोगों के काम आए, लोगों की दुआ भी बहुत काम आती है, और कोशिश करें कि जो है लोगों की दुआएं हासिल करें। और गार्जियन से मैं यही कहूँगा कि तकलीफ उठाएं, लेकिन अपने बच्चों को पर काम करें, उनको डिस्करेज नहीं करें, उनको इंकरेज करें। वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है बच्चों को काम में लगा देने से इनकम आ सकता है, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल करवाना है। मेरा यही पैगाम है, बच्चों को इंकरेज करें गार्जियन, अच्छी मेहनत करें और उनका नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ पर्सनल बातें हैं। पर्सनल बात ये है कि स्कूल से लेकर के कॉलेज के फीस तक आपके ज़िंदगी में बहुत सारे टीचर्स आए होंगे, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। ऐसे कोई उस्ताद, ऐसे कोई टीचर या प्रोफेसर जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं और कभी आप उनकी क्लास को ऑफ नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि कोई ऐसा टीचर होता है जो दिल को मोह देता है। ऐसा कोई नाम आपके मेरे नाम की टीचर की अगर आप बात करें तो मेरी माँ सबसे बेहतर है। अगर जहन में नाम आता है कि कोई भी टीचर स्कूल का, आप जानते हैं उर्दू मीडियम स्कूल का क्या हाल है, तो मेरे नज़र में, मैंने फेसबुक पे भी लिखा है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे कौन टीचर है जिसने मेरी ज़िंदगी में तब्दीली की, वो मेरी माँ। उन्होंने हर दिन सुबह शाम तक हमारे यहाँ उसूल तक मगरिब होने के बाद कोई भी जो है किताब लेकर बैठता है ना। बहुत ज़्यादा नहीं वो देखती नहीं थी, शुरू में जब छोटे क्लास में तो देखती थी, बाकी में उससे उनका काम था जो है वो बैठ के पढ़ो, ये उनका एक था। दूसरे टीचर जो अफेक्ट किए हैं, जो उससे मैंने सीखा है, वो रियाज सर थे। मैंने सेंटर होने के बाद क्लास 10 में सेंटर का एग्ज़ाम हुआ करता था 3 महीने पहले, तो उस वक्त मेरी मैथ जो थी वो थोड़ी सी कमज़ोर लग रही थी। वो उनके पास मैंने 3 महीना वो ट्यूशन पढ़ा था, उनसे मैंने ज्योमेट्री का जो ये है वो सीखा था। वो बहुत है। उसके अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम आता है मेरी माँ। शुक्रिया। और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में जब आप उस मुकाम तक पहुँचते हैं तो बहुत सारे आपके साथी होंगे, स्कूल के, कॉलेज के, और जो आप जिस काम में जुटे हुए हैं उसमें भी बहुत सारे आपके साथी होंगे। ऐसे चंद दोस्त जिनसे आपको मिल करके बहुत खुशी होती है और अपना दुख और सुख आप उनसे बांट सकते हैं, ऐसे कोई नाम है आपके दोस्तों में? देखिए, स्कूल के वक्त के तो अपने दोस्तों में से अपना लगाव मेरा स्कूल के बाद से, मेरे स्कूल में था बहुत बच्चा था, उस वक्त हम लोग के यहाँ एक ही ऐसे बच्चे नहीं होते थे, कुछ बड़े होते थे कुछ छोटे होते थे। कॉलेज से हम लोग के यहाँ जो 11-12 से होता है, उसमें हमारा एक ग्रुप है जो अभी भी साथ में है। हम लोग तकरीबन एक ही मुतवसत व लोअर मिडिल क्लास तबका के जो बच्चे थे, हम लोगों ने एक साथ स्ट्रगल किया एक दूसरे के सुख दुख में। इसमें मेरा दोस्त इफ्तिखार आदिल है, ज़हीर है, सुहैल है, तारिक सुलेमान है, शमशाद अंसारी है, अयूब है, इफ्तिखार है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग, इफ्तिखार जिन्हें देख हैं जिनसे मैं कॉलेज में मिला था, साथ में लोग पढ़े हुए डॉक्टर। इस तरह के बहुत सारे दोस्त हैं जो हम लोग अभी भी साथ हैं। हम लोग साथ जो है
अभी भी रहते हैं। हम लोग बहुत सारे सामाजिक काम एक साथ करते हैं, सभी हमारा हाथ बटाते हैं। यहाँ पर जन्मग्राम में अभी हम लोग चैरिटेबल स्कूल KCT एकेडमी चला रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाती है और बच्चों को बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स, कॉपी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म सब चीज़ फ्री दिया जाता है। इसमें हमारे ये सब दोस्त इसमें पर काम करें। इनके अलावा भी हमारे दोस्त के जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी इस काम में हाथ बटाते हैं। लेकिन ये जो दोस्त एक छोटा सा ग्रुप है, हम लोग अभी भी महीने 2 महीने में मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो सब भूल जाते हैं। अभी भी बचपन की उम्र में हम लोगों को बचपन याद आ जाता है, बच्चों को खेलते हैं। जी, वो आखिरी सवाल मेरा KTC के ऊपर ही था, तो आपने सबसे बता दिया, लेकिन इतनी तगो-गाँव में, इतनी मेहनत में इस मुकाम पे हैं, आप कैसे फुर्सत निकाल लेते हैं कि इस तरह के स्कूल को कायम करके, इसे रन करके, और इसमें आप क्या सोच रहे हैं कि जो सदन के बच्चे हैं, जिसे आप यहाँ अपने यहाँ तालीम लेते हैं, जाहिर बात है कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के लिए आपका ये स्कूल है, तो आप इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं कि उनकी देखभाल कर लेते हैं, और दूसरों को आप उसके लिए क्या मशवरा देंगे कि कैसे वो KTC में ज्वाइन करें, किस तरीके से वो भी एक ऐसा हिस्सा बने समाज का कि ताकि वो भी खुश हों कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया, उसके लिए कुछ। हम लोग जब कॉलेज के ज़माने में थे, तभी से हम लोग के अंदर, जब स्टूडेंट थे तभी से हम लोगों के अंदर एक जज्बा था। हम दोस्त मिल के सब एक ही तरह की सोच रखते हैं, कुछ किया है समाज के लिए। तो हम लोग 92 में एक इदारा बनाया था। उनके जो दोस्त, जिन दोस्तों का मैंने नाम लिया, हम लोग सबों ने मिलकर, एक का नाम छूट भी गया हो सकता है, तो लेकिन जो हम लोगों ने तभी एक इदारा बनाया था जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। उस वक्त हमारा ये था कि जो बच्चे बहुत ही गरीब घर के बच्चे थे, तो उनको हम लोग उसमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके हम लोग उनको एक स्टाइपेंड देते थे। पढ़ाई तो बहुत सारे स्कूल्स में फ्री होते हैं, प्री मैट्रिक जो होते हैं उसमें फ्री होते हैं, लेकिन बच्चे को काम इसमें लगा दिया जाता था कि घर में कुछ इनकम है। तो उसने हमने उनको उस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए हम लोगों ने मिलकर एक उस इदारा बनाया था, और हम लोग उनको कोचिंग, फ्री कोचिंग देते थे। लोग खुद ही पढ़ाते थे, हम लोग आपस में दोस्त लोग मिलकर, और हम लोग अपने से खुद से चंदा करके आपस में कंट्रीब्यूशन दे के उनको स्टाइपेंड देते थे कुछ बच्चों को। तो ये इदारा हम लोग चला जब तक हम लोग उसके बाद सबको एक एक करके नौकरी मिल गई, कोई बिजनेस में लग गया, तो फिर ये इदारा कुछ जो है फंक्शनल नहीं रहा, लेकिन वो सोच रही, वो जज्बा रहा। तो हम लोग फिर अभी 2018-19 में हमारे कुछ बड़े भाई हैं, दोस्त, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्तों के बड़े भाई हैं, तो हम लोगों ने मिलकर KCT एकेडमी किया। वही सोच थी, हमने पंचंडो ग्राम को चुना कि ये इलाका बहुत ही गरीब है, जहाँ माशी तौर पर सबसे पिछड़े हुए जो बच्चे होते हैं वो थे। तो यहाँ हमने ये शुरू किया, क्लास 2 किया था मॉन्टेसरी से। फिर आज 2024 में हमारे स्कूल में वो 2 मॉन्टेसरी क्लास के साथ क्लास 7 तक की तालीम दी जाती है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ फ्री एजुकेशन है, फ्री यूनिफॉर्म वगैरह देते हैं। देखिए, इससे जुड़ने का ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के ज़रिए चलता है कोलकाता एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इसमें 10 ट्रस्टीज हैं। इनके अलावा भी हम लोग बाज़ार से जो है चंदा नहीं इकट्ठा करते, बल्कि हम लोग दोस्त हैं, दोस्त अहबाब हैं, इनसे अभी तक लेकर हम लोग चला रहे थे। हमारा इरादा है कि हम लोग, बल्कि हमने ज़मीन भी ले ली है 124 परगना में बसंती हाईवे के ऊपर। वहाँ हम लोग एक बड़ा स्कूल कायम करना चाहते हैं। उसके लिए भी जो है पैसे की ज़रूरत है। इस इदारा से जुड़ने के लिए कई तरह से जुड़ा जा सकता है। एक तो हमारा एक सिस्टम है कि यहाँ जो है एक बच्चे पे हर महीना तकरीबन 1000 रुपया खर्च होता है, तो साल के 12,000 देकर बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है इसमें जो है आप लमसम डोनेशन दे सकते हैं स्कूल की तामीर में। तीसरा जो है वो है कि आप जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह से कुछ दूसरे तरह से जुड़ सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 3 बार साल में हेल्थ चेकअप होता है, उस तरह के
काम आ सकते हैं किस चीज़ को, जैसे एनुअल प्रोग्राम या एनुअल स्कूल्स को इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, इस तरह का किया जा सकता है। और हम लोग जो है यहाँ पे वक्त उसूली सैटरडे को मैं दिन रखता हूँ और एक हाफ, जहाँ जितनी भी मसरूफियात हो, अगर मैं कलकत्ते के बाहर नहीं रहता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ। मेरे एक ट्रस्टीज़ हैं अफ्तार आबिद, वो भी यहाँ उनके पास में भी कई कारखाना है, वो भी बहुत कॉपरेटिव होकर हफ्ते में हर दिन वो देखते हैं। और इसी तरह बाकी ट्रस्टीज़ कुछ ना कुछ काम करते हैं, लगे हुए सबका अलग अलग रोल है, वो अपने अपने रोल को अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। तो मैं जो हजरात जो मुआशी तौर पर इस्टेब्लिश्ड है, मैं अक्सर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो है एक इदारा है जहाँ से अभी 300 बच्चे पढ़ते हैं, और इन बच्चों को हम लोग चूँकि ये ऐसे इलाके में जो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, लोग जब जाते हैं फील्ड में तो देखा गया कि वो ऐसे हैं कि दो वक्त खाना भी ठीक से नहीं करते। तब हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया था मिड डे स्नैक्स, या जो भी बच्चे नाश्ते सुबह में करके आते थे, बहुत सारे बच्चे कैसे उनके पास पैसे ही नहीं है तो आता है कि चाय बिस्किट खा के चले आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ मिड डे स्नैक शुरू किया, क्लास 7 तक अभी तक करते हैं। हम लोग इसको अफोर्ड कर सकें, इसको बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को क्योंकि अंडा या इस तरह के जो न्यूट्रिशियस फूड है उनको नहीं मिलता है, इसलिए तकरीबन एक बच्चे का हम लोग 20 रुपये का एक न्यूट्रिशियस फूड देते हैं। इसमें अंडा, फल, दूध वगैरह है, हर दिन अलग अलग मेनू है। तो अगर इसमें कोई मुखैया हज़रात जो है इसमें अगर ताउन करें तो हम लोग जो है इसको और भी आगे तक जारी रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बीमार जिस्म एक सेहतमंद जहन नहीं रह सकता, सेहतमंद जहन के लिए सेहतमंद जिस्म ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें और जो हमने जो स्कूल बनाने के लिए जो जिसके लिए रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, जो ज़मीन भी है, इसमें अगर ताउन करें तो इससे जो है हमारा जो मिशन है, जो हमारा पिछड़ा जो तबका है, इसमें तालीमी बेदारी है, इसमें तालीम को बढ़ाव के लिए इसमें बहुत ही काम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं इसमें कुछ न कुछ इस इदारे के लिए कुछ करें, यही मेरी इल्तिजा है। एक आखिरी और ख़तरनाक सवाल कि आप लोगों ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की, लेकिन जब आपने स्कूल खोलने का सोचा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल आपने कायम किया, इसकी कोई ख़ास वजह? वक्त की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत चलना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल से इसलिए भी किया है कि इंग्लिश मीडियम जो हमारा हिंदुस्तान है इसमें अलग अलग ज़बान के लोग रहते हैं, लेकिन वो इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जो सबको जोड़ेगी। और इंग्लिश अगर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा रहे तो हम लोग की ज़िंदगी में इंग्लिश जो है बहुत ज़बान को सीखा था, इसमें बहुत काम आया। आजकल हर कम्युनिकेशन में हर जगह आपको कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज इसमें रहता है। अब इसमें हम लोगों ने हिंदी का क्या है, बंगला लैंग्वेज को क्या करते हैं, रीजनल लैंग्वेज को, उर्दू पे भी हम लोग काम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमारा जो रिसोर्सेज अभी जो है जितना हम लोग अभी मुकम्मल हो सकते थे, जितना बेस्ट किया जा सकता था वो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप मुलाकात कर रहे थे मगरबी बंगाल की बहुत ही अहम शख्सियत जनाब शकील अहमद साहब से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी बातें ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हुई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल के चलाने के लिए अगर आप इस लायक हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस स्कूल की KCT की ज़रूर आप मदद करें। शुक्रिया। फिर मिलेंगे आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़। हमारा जो स्कूल है वो उत्तर पंचन्नोग्राम में है, गोरू मोड़ बोलकर एक जगह है, इसके करीब है द KCT एकेडमी। हम लोग ट्रस्टीज़ जो है 10 ट्रस्टीज़ में कोई ना कोई हर शनिचर के दिन यहाँ पे मौजूद रहते हैं 11 बजे से 2 बजे के दिन। तो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें, मिलना चाहें या स्कूल देखना चाहें तो इस जगह पर आकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे ट्रस्टीज़ हैं मंजर जमील साहब, वो हमारे पब्लिक रिलेशन भी देखते हैं। उनका नंबर आप नोट कर लें, उनसे रब्ता काम कर सकते हैं। 943353
128836। और हमारे सीनियर ट्रस्टीज़ हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, उनका नाम है शेख कलीमुद्दीन। आप उनसे भी कर सकते हैं रब्ता। उनका नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको। उनका नंबर है 7980051765 7980051765। आप इस तरह से हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। उम्मीद है फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।